ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं। श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री शाखानवताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद पतायते कलौतमस्य नासाय जानवे पताय नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवसैनी एकादशी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि देवसैनी एकादशी की क्या स्टोरी है, किस तरह उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एकादशी को, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। तो ये जो देवसैनी एकादशी होगी, इस दिन भगवान 4 महीने के लिए विश्राम करने लगते हैं और चतुर्मास शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको देवसैनी एकादशी बोलते हैं। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने से ये एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवसैनी एकादशी भगवान विष्णु शेष नाग पर सोए हुए पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु एक दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि देवसैनी एकादशी को भगवान विष्णु शेष नाग पर सोए हुए जो होते हैं विष्णु, वो पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु इस दिन 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर जाकर निवास करके और कार्तिक शुक्ल एकादशी को फिर से लौट आते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवसैनी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उत्थान या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस काल में कोई शुभ कार्य नहीं होता। जो 4 मास होता है जब भगवान विश्राम करने लगते हैं, तो इस 4 महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता। शुभ कार्य मतलब यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, विवाह नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, गोदान नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होती। जितने भी शुभ कार्य हैं वे सब त्याज्य हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार हरिशयनी को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। हरिशयनी का तात्पर्य इन 4 मास में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाने से उनके शयन का ही द्योतक माना जाता है। इस 4 महीने में जो है वर्षा ज्यादा होती है, तो सूर्य और जो चंद्रमा, वायु और विष्णु के जो सूर्य और चंद्रमा के जो तेज हैं वो कुछ क्षीण नजर आते हैं। ठीक है ना, इस 4 महीनों में। इसलिए उनको शयन का ही द्योतक माना जाता है। वो भी शयन की मुद्रा में होते हैं इस 4 महीने में, क्योंकि भगवान से एनर्जी लेकर ये चमकते हैं सूर्य और चंद्रमा। इस 4 महीने में वो भी जो है, जब वो बारिश का महीना होता है तो वो भी क्षीण अवस्था में होते हैं। इस समय पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। इस 4 महीने में शरीर की शक्तियां भी कुछ क्षीण होती हैं। ठीक है ना। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने खोजा है कि चतुर्मास में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न होते हैं। जल की बाहुल्यता और सूर्य तेज की भूमि पर अति अल्प प्राप्त होने के कारण ही ऐसा होता है। तो इसमें आप देखोगे कि बरसात के मौसम में जो है, ये 4 महीने में बहुत सारे बैक्टीरिया भी उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे भी उत्पन्न होते हैं। फिर जब दिवाली आती है, मतलब भगवान का जब देव उत्थान एकादशी आता है, तब तक सारी चीजें समाप्त हो जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य को मारा गया था। एक शंखासुर था, भगवान से लड़ने के लिए आया, तो उसको शंखासुर को भगवान ने इसी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सैनी एकादशी को ही मारा था। अतः उसी दिन आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में जाकर शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया कि भगवान हरि ने
वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग ना दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक दिया। दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग बलि ने अपने आप को समर्पित करके अपने सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा वर मांगे। तो जब बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान ने बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि अब तुम मुझसे वरदान मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के बंधन से बंधा देख उसकी भार्या, भगवान विष्णु की भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु की ही द्वारपाल का द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता, कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 4 माह सुतल लोक में निवास करते हैं। ठीक है ना। लक्ष्मी जी ने क्या किया, जो बलि महाराज ने जो वचन मांगे थे भगवान से और भगवान ने वचन दे दिए थे, तो लक्ष्मी माता ने बलि महाराज को भाई के रूप में देखा। ठीक है ना। और उनसे बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया कि हमारे पति को, मतलब भगवान विष्णु को, आप वचनों से मुक्त कर दो। क्योंकि भगवान की जब व्यक्ति भक्ति करता है प्रेम पूर्वक, तो धीरे धीरे भगवान बंध जाते हैं उसके प्रेम से। इसलिए भगवान किसी को शुद्ध भक्ति देते नहीं जल्दी। शुद्ध भक्ति देते ही वो भगवान प्रेम में बंध जाते हैं भक्तों के। तब इसी दिन भगवान विष्णु की जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4 4 माह सुतल लोक में निवास करते हैं। विष्णु देवसैनी एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक शिव जी, देखो, विष्णु देवसैनी एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक महावास करते हैं सुतल लोक में। शिव जी महाशिवरात्रि तक, अब देव उत्थान से उत्थान एकादशी से शिवरात्रि तक भगवान शिव वहां पर वास करते हैं सुतल लोक, जहाँ बलि महाराज निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवसैनी तक एकादशी तक निवास करते हैं। तो इस तरह तीनों देवताओं की सेवा लग गई वहां पर, विष्णु महेश और भगवान ब्रह्मा जी। ये है भक्त की भगवान से की भक्ति। भगवान की भक्ति करके व्यक्ति भगवान को प्रेम पूर्वक बांध लेता है। जैसे यशोदा मैया ने दामोदर भगवान को बांध दिया रस्सी से, कैसे, प्रेम पूर्वक। जब हम प्रेममय सेवा करेंगे भगवान की, तो धीरे धीरे भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बन जाते हैं। वही बलि के सर्वस्व न्यौछावर करने से भगवान बन गए। आगे बता रहे हैं कि देव सैनी एकादशी का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। इस एकादशी यह एकादशी सौभाग्य को जागृत करने वाली है। पद्म पुराण में लिखा है कि इस दिन उपवास या उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कोई देव सैनी एकादशी का व्रत रखता है तो अपने समस्त पापों से, जाने और अनजाने जो भी पाप किया हो, तो समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करके स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। तो इस दिन कोई व्यक्ति और जो पूरे मनोयोग से पूजा करता है, मतलब पूजा करना मतलब भगवान की उपासना करता है कृष्ण की, तो धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। स्त्रियां भी मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवसैनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जो देवसैनी एकादशी का व्रत रखता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक। आगे इसमें बता रहे हैं कि अब इसका महात्म क्या है, देव उत्थान एकादशी का महात्म क्या है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से महात्म पूछते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है, उसमें किस भगवान की पूजा होती है, उसका क्या विधान है, कृपया करके ये सब विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धारी अर्जुन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवसैनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वो अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से पूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती। परंतु न जाने उसके देव क्यों रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई,
कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो जाए। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति न मिले तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कहते हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही निकालूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चले गए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। रथ से उतरकर राजा आश्रम में जाते हैं। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म में निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसके अकाल पड़ गए हैं और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया करके मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस तरह से वो राजा अंगिरा के पास जाते हैं, ऋषि अंगिरा के पास जाते हैं, अंगिरा ऋषि के पास, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मतलब मन से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के। तो उनसे जाकर उपाय पूछते हैं कि हमारे राज्य में अकाल पड़ने का हमें कोई क्या अपराध हुआ है, इसका कोई अपराध का कोई मुझे रीजन नहीं दिखता है, आप मुझे बताएं कि क्या उससे अपराध हुआ है। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में सभी युग यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने की अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवसैनी नामक एकादशी को विधि पूर्वक पारण व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला, कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इस वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गए और विधान पूर्वक देवसैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अंत में मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चा, चातुर्मासी व्रत भी इसी एकादशी के व्रत के से आरंभ होता है। तो जो चतुर्मास का व्रत है वो भी इसी एकादशी से शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी तरह श्रद्धा और आस्था रखकर भगवान के शुद्ध भक्तों के कथनानुसार सत्कर्म करते हुए बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। तो ये स्टोरी था अंगिरा ऋषि और मानधाता राजा का। तो राज्य में राजा मानधाता के राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। इस कारण से एक शूद्र जो है तपस्या कर रहा था। तो राजा ऋषि अंगिरा ने देखा अपने योग शक्ति से और उन्हें बताया राजा को। तो राजा ने बोला कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई दूसरा आप इसका उपाय बताइए। तो ऋषि बताते हैं उनको कि आपको क्या करना होगा, एकादशी व्रत रखना होगा। जो सैनी एकादशी है उस व्रत का पालन करें आप, तो आपके राज्य में अकाल खत्म हो जाएगा और बारिश होने लगे। ठीक है ना। तो इस तरह से
राजा देवसैनी एकादशी का व्रत रखते हैं और फिर राज्य में बारिश शुरू हो जाती है। तो देखो हमें एकादशी को क्या करना है कि हमें दसवीं को हम प्रयास करें कि एक टाइम हमें भोजन करना चाहिए, उसमें भी ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, ठीक है ना। और जो आप एक टाइम भोजन करके दसवीं के दिन रह सकते हो तो ठीक है, नहीं रह सकते हो तो संध्या टाइम से पहले भोजन करो, मतलब अन्न प्रसाद जो लेना है संध्या टाइम से पहले। उसके बाद हमें रात को कुछ भूख लगता है तो दूध फ्रूट ये सारी चीजें ले सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है ना। एकादशी के दिन हमें सुबह उठकर स्नान करके पवित्र होकर अपने मंदिर के विग्रहों मतलब मंदिर को साफ करके सुबह सुबह ही मंगला आरती करनी है। भगवान को जगाकर भोग लगाना है, जिसके घर में से विग्रह हैं उसको भगवान को उठाकर और भोग लगाकर आरती करनी है, मंगला आरती। जो मंदिर जा सकता है मंदिर जाकर मंगला आरती कर सकता है। और जो क्या बोलते हैं कि जो घर में से विग्रह रखा है, विग्रह नहीं है तो लेमिनेट फोटो के सामने आरती कर सकता है। तो मंगला आरती करनी है हमें, और क्या करना है, तुलसी जी की आरती करनी है, और शिक्षाष्टकम का पाठ करना है, फिर हरि नाम का जप करना है। हरि नाम के जप में होने वाले 10 अपराधों को भी हमें पढ़ना चाहिए, उससे हमें सारे अपराध, हरि नाम के जप में जो अपराध करने की हमारी प्रवृत्ति है उससे हम छुटकारा प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। मिनिमम हमें 25 माला करनी चाहिए एकादशी को, और मैक्सिमम हम जितना कर सकें, ठीक है ना। वैसे तो आचार्यों का कहना है कि हमें एकादशी को 64 माला जप करनी चाहिए। तो अगर हम नहीं कर सकते हैं 64 माला जप, तो कम से कम 25 माला तो जरूर ही करें एकादशी को, और प्रयास करें कि 64 माला हो जाए तो बहुत अच्छा है। और क्या करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है ना। दिन में 2 बार जल ले सकते हैं हम, और जो हम निर्जला रख रख सकते हैं तो और बढ़िया है, तो निर्जला रखने का प्रयास करें। निर्जला नहीं रख सकते हैं तो 2 बार जल और 1 बार फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमें इस देव सैनी एकादशी को, इसी दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने की। तो इसी दिन से कुछ लोग जो है अपनी गौड़ी वैष्णव परंपरा में कुछ लोग चतुर्मास का नियम जो लेते हैं वो देव सैनी एकादशी से ही शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग आने वाले पूर्णिमा से लेते हैं, मतलब सॉरी अमावस्या से, जो देव सैनी के बाद, देव सैनी एकादशी के बाद जो अमावस्या आएगी उस अमावस्या से उस नियमों का, सॉरी पूर्णिमा आएगी, जो पूर्णिमा आएगी देव सैनी एकादशी के बाद उस दिन से वो नियम लेते हैं चतुर्मास का, और 4 महीने पालन करते हैं। कब तक, विष्णु पंचक के लास्ट दिन तक। तो इस तरह से हमें भी क्या करना है, चतुर्मास के नियम हम अगर जो पालन करना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, कब से, आने वाली आषाढ़ पूर्णिमा से, ठीक है ना। या फिर जो पालन करना चाहता है वो देव सैनी एकादशी से ही कर सकता है। लेकिन जैसे आपके लिए कंफर्टेबल उस तरह आप लोग कर सकते हो। और इस तरह से जो है देव सैनी एकादशी को हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, और महात्म का को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जो एकादशी का महात्म है उसको पढ़ना और सुनना चाहिए। इस तरह से हम अपने समस्त पाप कर्मों से धीरे धीरे छूट जाएंगे, ठीक है। और हमें एकादशी भुक्ति और मुक्ति के साथ साथ भगवत प्रेम दिलाती है, भगवान की भक्ति के लिए हमें दृढ़ श्रद्धा दिलाती है। और क्या दिलाता है, भगवान के वचनों पर और भगवत गीता पर हमारी दृढ़ श्रद्धा श्रद्धा बढ़ेगी। इस दिन हम भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कंफर्टेबल हो उस तरह से हम कर सकते हैं। अखंड दीपक घर में जला सकते हैं, पूरे दिन हम नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, तुलसी के सामने हम संकीर्तन कर सकते हैं, तुलसी के सामने, भगवान के सभी विग्रहों के सामने। और क्या कर सकते हैं, भगवान को तीनों त्रिकाल जो टाइम है उस समय हम तीनों टाइम प्रणाम कर सकते हैं भगवान को। तो हम जितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हैं सब कुछ हमें एकादशी के दिन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। और मोस्टली हमें नाम जप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकें और संकीर्तन कर सकें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एकादशी के व्रत का पालन करें। देव सैनी एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, इसी दिन भगवान विश्राम करते हैं। तो 4 महीने तो कोई शुभ कार्य नहीं होता, लेकिन 4 महीने अगर जो हम कुछ आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा परिणाम मिलता है। जैसे विवाह संस्कार नहीं होता, उपनयन संस्कार नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, तो ये सब कर्मकांड के नियम वर्जित है सब। लेकिन आध्यात्मिक कार्य का बहुत उच्च फल है इस 4 मास में। तो इस 4 मास में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करता है, कथाओं का श्रवण करता है,
और सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे मंगला आरती है, तुलसी आरती है, नरसिंह आरती है, शिक्षा अष्टमी का पाठ है, ये सब हम अगर नियम पूर्वक लेकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। मतलब आध्यात्मिक प्रगति इस 4 महीने में बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना? तो इन नियमों का हमें पालन करना है दृढ़ता से और भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, हरे कृष्ण।